हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास हुई थी और कुछ मैंने आपको तीन टाइप्स ऑफ सीरीज बताई थी और उसको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे। देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। बैट इक्वल टू 23, ओके, एंड कैट इक्वल टू 24। ओके, फाइंड आउट बॉल। Now one thing is for sure that it is not 1-to-1 coding because यहाँ 3 लेटर है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कोडिंग ट्राई कर लेते हैं। B का कोड बेटा 2 होता है, A का 1 और T का 20, 20 plus 3 23, so it matches, that means it is direct total coding। ऑटोमेटिकली ये मैच करेगा ही करेगा क्योंकि B और C यही फर्क है दोनों में, और B और C में कितने का गैप होता है, 1 का, इसलिए ये 23 की जगह क्या हो गया, 24। इसका मतलब हमें अगर बॉल का निकालना है तो हमें टोटल कोड ऐड करना है, दैट्स इट। So B का हो गया 2, A का 1, L का 12, L का 12. So what is that? 27. So the answer of this question should be C, 27. ठीक है? Second question क्या बोल रहा है? Thumb is to BMEHT, then crunch is to. अब thumb से BMEHT कैसे आया वो समझ लेते हैं। तो THUMB ये ओरिजिनल वर्ड था और इसकी जगह उसने क्या लिखा, BMHAT, right? So you can clearly see that the letters are intact, okay? जो letters पहले थे वही अभी भी है। The only difference is U की जगह extra letter कौन आया, A। बाकी तो कोई change नहीं हुआ, बाकी everything is the same। So see, that means it is rearrangement of letters। Now how is the rearrangement taking place? B last से कौन सी position पे आ गया, first पे। M second last से second पे, right? U की जगह कौन replace हो गया, BMAHT, I'm sorry, okay, U की जगह कौन आ गया, A आ गया, alright? H जो है वो सेकंड लास्ट पे चला गया और T जो था वो लास्ट पे चला गया। मतलब इट इज सिंपली रिवर्सल ऑफ लेटर्स, कीपिंग इन माइंड ओनली वन थिंग, दैट U has been replaced by A, alright? So that means if I apply the same logic here in crunch में सेम लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, H जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, फिर C, फिर N, U किस में बदल जाएगा, A में, फिर R, फिर C। So this should be the answer or not? You have to just write the letters in the reverse order, replacing U by A. That is the logic. So is that there in the options? So this is the answer, HCNARC, C option। ठीक। थर्ड क्वेश्चन बोलता है keys equal to MDAR then lock equals to। now थर्ड में keys का कोड क्या दिया है, MDAR। ओके, अब keys से MDAR कैसे पहुंच रहा है वो लॉजिक देखते हैं। लेटर्स चेंज हो रहे हैं मतलब शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो K से कहां पहुंच रहे हैं, M पे, तो +2 हो गया। K के बाद L स्किप हुआ और M आया, एक स्किप मतलब +2। E से कहां पे आया, D पे, तो -1। E से जस्ट पीछे चले गए तो -1। Y से कहां पे आए हम, A पे। अब Y के बाद क्या आता है, Z के बाद क्या आता है, A। इट रिपीट्स अगेन, राइट? सो +2, दैट मींस यू गॉट द लॉजिक, इट इज +2 -1 +2 -1 ऑल्टरनेट चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे -1 होना चाहिए, बिल्कुल है। S से जस्ट पहले कौन आता है, R। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द सेम लॉजिक टू लॉक। ओके, सो इफ आई सी व्हाट विल हैपन टू लॉक, यहाँ +2 होना चाहिए, यहाँ -1, यहाँ +2 और यहाँ -1। दिस इज द लॉजिक। L से 2 स्टेप आगे जाएंगे तो एक स्टेप गए तो M और एक और स्टेप गए तो N। O से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो O से पहले कौन आता है, N। फिर C से 2 स्टेप आगे जाएंगे, D, E, एंड K से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो J। व्हाट इज द आंसर, MNEJ, दैट इज B ऑप्शन। सो MNEJ शुड बी द आंसर। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन सेज माउस इक्वल टू, माउस पे क्या लॉजिक लगाया, PNUFT, PNUFT, okay? You have to find the logic for clock, okay? So let's first find out what is the logic for mouse। now you should observe one thing first, that U is intact, मतलब U is, the middle element is not changing its position, the middle element is not changing its position, so O will not change its position, okay? that means जो भी मेरा आंसर होगा उसमें बीच में O होना चाहिए, तो वो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आउट हो गया। बी ऑप्शन का आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि O is not changing its place। दूसरी बात देखो, M किस में बदला, P में, O किस में बदला, N में, S किस में बदल गया, F में, और E किस में बदल गया, T में। अब इससे तो कोई लॉजिक निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि M और P में गैप बहुत कम है, O और N में गैप बहुत कम है, लेकिन S और F और E और T में गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये 1-to-1 वाली कोडिंग नहीं है, मतलब ये इसमें बदला, ये इसमें बदला, ऐसा नहीं है। वरना तो भाई इनमें भी गैप कम होता ना, एकदम से इतना गैप कैसे बढ़ेगा। जैसे M से P गए तो 2 का स्किप, एक स्किप हुआ, 2 स्किप हुए, और O से N गए तो एक ही, इट्स द नेक्स्ट लेटर। फिर S से F तो कहां पहुंच गया, E से T तो कहां पहुंच गया, फिर इसका मतलब कोई लॉजिक तो बैठा ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला सिस्टम नहीं बैठेगा कि ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तो इसका मतलब कुछ और है।
So let's search for the alphabets which are near to each other. For example, E and F, S and T, they are near to each other. Okay, so we can assume it this way that S has been changed to T. S के just बाद T आता है यानी +1. E has been changed to F +1. ठीक है. Similarly, C, M has been changed to N and O has been changed to P. ये लॉजिक बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बस तो ये वाला लॉजिक बिठा देते हैं यहाँ पे भी. तो हमें एक तो बात पक्की है कि भाई O की जगह तो O आएगा. ठीक है. L C में मेरे को +1 करना है और यहाँ लिखना है क्रॉस में और इसमें +1 करके यहाँ लिखना है. K से एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा? L. C से एक आगे जाएंगे तो D. ठीक है. फिर सिमिलरली C में +1 करके यहाँ लिखना है, L में +1 करके यहाँ लिखना है. L से एक आगे जाएंगे तो M. ठीक है. C से एक आगे जाएंगे तो D. What is the answer? M D O L D. So the answer should be option A. M D O L D. अंडरस्टूड द लॉजिक. देखो कैसे सेट किया उसने. बीच वाले को अनचेंज और बाकी सबको क्रॉस में एक ऐड करके डाल दिया. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? एसिड वर्ड लिखा, उसको उसने क्या लिख दिया? 1C3D. एसिड को उसने 1C3D लिखा और पैम्पर को उसने क्या लिख दिया? पैम्पर को उसने लिख दिया P1MP2R. ये लिख दिया. मतलब बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स को नंबर्स से रिप्लेस किया है. और वो कुछ अल्फाबेट्स कौन से हैं? इफ यू ऑब्जर्व दैट, दे आर वॉवल्स. That means he is keeping consonants intact and replacing vowels by their corresponding number. Corresponding number मतलब अगर vowels को मैं, कितने vowels है मेरे पास? 5. अगर मैं उनको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 अल्फाबेटिकली, A E I O U, A E I O U को अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 5 कर दूं, तो यही तो उसने किया है कि हर अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया और कॉन्सोनेंट्स को एज इट इज लिख दिया. हर वॉवल के करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया. यहाँ पे भी वही हुआ. देखो, A को उसने 1 लिख दिया, E को उसने 2 लिख दिया बिकॉज E इज एट सेकंड पोजीशन, I is at third position. ठीक है. So this is the logic. So let's carry out the same logic for Bombay. तो बॉम्बे का अगर लिखना है मेरे को, तो इसमें वोवल कौन है भाई? एक तो O है और एक A है. तो एक तो O बदलेगा और एक A बदलेगा, बाकी तो सब अनचेंज रहेंगे. तो B आएगा, M आएगा, B आएगा, Y आएगा. O कौन सी पोजीशन पे? 4. A कौन सी पोजीशन पे? 1. So the answer should be B4M B1Y. B4M B1Y. First option is the answer. Simple. But different types of logics. जितने ज्यादा टाइप्स ऑफ लॉजिक करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए. ठीक है. लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है गिव का कोड क्या दिया है? 5137. ठीक है. एंड बैक का कोड क्या दिया है? 924. और तुमसे गेट का कोड मांग रहा है. नाउ ये कौन सी वाली कोडिंग हो गई? ये 1-to-1 कोडिंग हो गई. कैसे हो गई? क्योंकि ये 4 लेटर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है. और पूछा जो है उसमें वही लेटर्स हैं जो यहां आ रहे हैं. देखो, G आ रहा है, A आ रहा है, T आ रहा है, E आ रहा है. कोई भी नया लेटर नहीं आ रहा. मतलब लॉजिक नहीं ढूंढना, खाली क्या देखना है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है, बस. और उन लेटर का कोड निकाल के यहां लिख देना. ठीक है. ये वाला टाइप किया था ना हमने, जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस था. तो हम ये देखते थे भाई कि जो लेटर दिए वही लेटर आते हैं, तो हमें खाली उनका कोड निकाल के यहां लिखना है. सो क्लियरली व्हाट शुड बी द कोड फॉर G? नाउ सिंस देयर इज नथिंग कॉमन इन दिस, कुछ कॉमन है गिव और बैक में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमको यही अज्यूम करना पड़ेगा कि G का कोड 5 है, I का 1 है, V का 3 है और E का 7 है. हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है बाकी कुछ पता लगाने का. मान लो इन दोनों में कोई कॉमन लेटर होता तो फिर मैं ये सोचता कि भाई जम्बल्ड तो नहीं है कहीं. फिर तो मैं जम्बल्ड भी सोच सकता था कि हो सकता है डिजिट्स जो है वो जम्बल कर रखे हो. लेकिन जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर जम्बल हम सोच ही नहीं सकते. हमें ये मान के चलना पड़ेगा दैट इट इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. ठीक है. तो फिर सिंपली देखो, G का क्या कोड है? 5. A का क्या कोड है? 2. T का क्या कोड है? 4. और E का क्या कोड है? 7. So what should be the answer? 5247. ये आंसर 5247. Alright. The last one, 7th. क्या बोल रहा है? A equal to 26. अब देखो, A को क्या नंबर दे दिया उसने? 26. नॉर्मली A को क्या नंबर मिलता है? 1. A को 26 देने का मतलब फॉरवर्ड कोडिंग की रिवर्स कोडिंग? रिवर्स कोडिंग. सो दैट मींस क्लियर है कि क्वेश्चन इज ऑफ रिवर्स कोडिंग. हमसे किसका कोड बोला हुआ है? सन का. कितना दिया हुआ है? 27. तो इट शुड बी नॉर्मली रिवर्स कोडिंग. ठीक है. ये 3 डिजिट है, ये 2 है, इसका मतलब रिवर्स कोडिंग में टोटल करा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है, जो कि मोस्टली सही होना चाहिए बिकॉज A को 26 नंबर दिया है तो इट हैज टू बी रिवर्स कोडिंग. बट फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, इससे वेरीफाई कर लेते हैं. व्हाट इज द कोड फॉर S? S का कोड कितना हो गया भाई? S का नॉर्मल कोड कितना होता है? 19. तो रिवर्स में कोड 8 हो गया. 27 में से माइनस करेंगे. ठीक है. 27 में से 19 माइनस किया, कितना आ गया? 8. U का नॉर्मल कोड कितना है? 21.
ठीक है, 21 को 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और n का नॉर्मल कोड कितना है 14, 14 को किस में से माइनस करना है 27 में से, 27 माइनस 14 इज 13. If you add these, what you get 13 and 6, 19 and 8, 27. It matches. That means our assumption is correct. It is normally reverse coding. That's it. Okay. So I just have to add the things in reverse order. तो cat का निकालना है, तो cat का निकाल लेते हैं. देखो C का क्या कोड है, A का क्या कोड है, T का क्या कोड है, वही लिखना है. C का नॉर्मल कोड कितना है 3, 3 को 27 में से माइनस किया तो कितना आ गया 24. A का नॉर्मल कोड, A का तो दे ही रखा है 27 माइनस 1 कितना हो गया 26, और T का भी लिखा था, अच्छा T का नहीं लिखा था, हाँ बट T तो S के बाद आएगा ना, तो S का ये 27 माइनस क्या हो गया 20, इसका मतलब 7. ठीक है भाई, S का कोड 19 है तो T का कोड 20 होगा, उसको 27 में से माइनस किया तो 7 आ गया. If you add all these 26 and 24 is 50, 50 and 7 is 57, so the answer should be 57, C option. 57 should be the answer. Okay, so these were the 7 questions जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे. फिर देखो बेटा आगे देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कोडिंग. 4 कोडिंग हम कर चुके थे. फोर्थ टाइप ऑफ कोडिंग इज सिंबल कोडिंग. सिंबल कोडिंग में क्या होगा, ईच लेटर ऑफ गिवन वर्ड इज असाइंड अ सिंबल. दिस टाइम ईच लेटर ऑफ अ गिवन वर्ड विल बी असाइंड अ सिंबल. सिंबल मतलब क्वेश्चन मार्क, स्टार, हैश, @ स्लैश, ये सब सिंबल्स जो होते हैं. अब सिंबल्स का जब कोडिंग आएगा तो सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि सिंबल्स में कोई पैटर्न नहीं होता. ठीक है, बिकॉज सिंबल्स में कोई पैटर्न नहीं होता इसलिए यहां 2 तरीके की कोडिंग हो सकती है. एक तो 1-to-1, ठीक है, या फिर जम्बल्ड. या तो सिंबल्स जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हो सकते हैं या फिर 1-to-1 दिए हुए हो सकते हैं. अब वो कैसे पता लगेगा, अगर सारे डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, तब तो इट हैज टू बी 1-to-1, क्योंकि आप पता तो लगा ही नहीं सकते भाई कि जम्बल्ड है. तो अगर सिंगल लेटर्स आ रहे हैं, मतलब नॉन रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं, कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है, तो फिर मान लो कि वो 1-to-1 कोडिंग है सिंबल्स में. लेकिन अगर रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं तो फिर जम्बल्ड हो सकते हैं. इनफैक्ट जम्बल्ड ही होंगे. रिपीटेड जब आ रहे हैं तो मोस्टली दे विल बी जम्बल्ड. तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा कि हाँ ये वाला 2 बार आ रहा है लेटर, तो ये वाला सिंबल भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये लेटर का सिंबल वो होगा. ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, ईच लेटर ऑफ गिवन वर्ड इज असाइन्ड अ सिंबल इन 1-to-1 और जम्बल्ड ऑर्डर. ईदर 1-to-1 और जम्बल्ड. 1-to-1 जनरली कब, जब नॉन रिपीटेड लेटर्स है. जम्बल्ड कब, जब रिपीटेड लेटर्स हो. ठीक है, सो लेट अस सी some examples. First example देखो, मैंने बोला rain is quoted as $8%6. नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी. more को क्या कोड करा 7#8 then remain will be quoted as. now just understand that rain का कोड ये दिया है. इसका मतलब essentially ये नहीं कि r ये है, a ये है, i ये है, n ये है. ऐसा मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि एक और वर्ड दे रखा है. वो वर्ड क्या है, more. अगर सिर्फ ये वर्ड दे रखा होता तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं. मेरे को r को 8, a को $, i को % और n को 6 लेना ही पड़ेगा. लेकिन बिकॉज एक और वर्ड दिया है जिनमें कुछ लेटर कॉमन भी है. कौन सा लेटर कॉमन है, ध्यान से देखो, r is common in both. r is at first position here and r is at third position here, and you can clearly see that first position पे यहाँ 8 है, third position पे यहाँ 8 है. इसका मतलब r is common, so 8 is common. that means r का कोड 8 है. पक्की बात है, r का कोड 8 है, और r का कोड 8 है, और r जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे r यहाँ भी है. 8 भी जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे यहाँ है. इसका मतलब इट इज 1-to-1 कोडिंग. इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इट इज 1-to-1 कोडिंग. जैसे r यहाँ 1 फर्स्ट पोजीशन पे और 8 यहाँ थर्ड पोजीशन पे होता, r यहाँ थर्ड पे और 8 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे होता, तो इसका मतलब ये जम्बल्ड कोडिंग होगी. ठीक है, तो वहां पे हम पता लगा ही नहीं सकते थे, इसलिए उसने जम्बल्ड दिया ही नहीं, क्योंकि और कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं होता, सिर्फ r रिपीट हो रहा है. तो उससे ये पता पड़ गया कि भाई r का कोड कितना है, 8 है. ये पक्की बात हो गई. ये भी पता पड़ गया कि ये 1-to-1 कोडिंग है. बस, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है. रिमेन का कोड बताना है. मैंने पहले भी बताया था 1-to-1 में कोई नया लेटर कभी नहीं आएगा. तो देखो रिमेन में कोई भी नया लेटर नहीं आया. r का कोड आपको पता है 8, e का कोड आप देखो यहां से लास्ट लेटर, सो व्हाट इज इट, @ n का कोड फर्स्ट लेटर 7, a का कोड AIN, आगे के लास्ट के 3 देखो सेम है, लास्ट के 3 इसके 3 सेम है. इसका मतलब मेरे को ये तीनों लिखने हैं, तो क्या आएगा $%6. व्हाट इज द आंसर, 8 @ 7 $%6. दैट इज द आंसर. गॉट इट? सो दैट वाज अ 1-to-1 कोडिंग. ऑलराइट, लेट्स सी द सेकंड वन. क्या बोलता है, इफ रेडार इज कोडेड एज $**# एंड डोर इज कोडेड एज $%##. आपको बताना है डोसा का कोड क्या होगा. ठीक है, ऑप्शंस दिए मैंने. इसमें जनरली ऑप्शंस के थ्रू ही आप कर पाओगे. ठीक है, क्यों कर पाओगे, क्योंकि ध्यान से देखो रेडार में
आर डी और ए आ रहा है, डोर में डी ओ और आर आ रहा है। पूछा क्या है, डोसा। एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा, एस। क्या एस ओरिजिनल क्वेश्चन में कहीं भी है, नहीं है, मतलब एस का हमें सिंबल नहीं पता। तो जब एस का सिंबल पता ही नहीं है, इसका मतलब एस का कोई ना कोई नया सिंबल होगा। अब वो नया सिंबल क्या होगा, क्या हम बता सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं नहीं भाई @ ही होगा या स्लैश ही होगा? हम तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमें ऑप्शंस पे रिलाई करना पड़ेगा कि उसने नया सिंबल कौन सा लिया है, वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करें। इसीलिए इन क्वेश्चंस में सिंबल कोडिंग में ऑप्शन से ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो लेट अस सी। सबसे पहले रेडार दिया है, डोर दिया है। सो देयर आर सम लेटर्स कॉमन, राइट। इसमें और इसमें दो लेटर्स कॉमन है, एक तो डी कॉमन है और एक आर कॉमन है, दोनों चीजें कॉमन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डी कितना है, एक, यहाँ पे एक डी है, और यहाँ पे डी कितना है, यहाँ भी एक ही है। यहाँ पे आर कितने हैं, दो हैं, लेकिन यहाँ पे आर कितना है, एक है। इसका मतलब यहाँ पे दो सिंबल होने चाहिए जो इसके साथ एक सिंबल कॉमन आना चाहिए। यहां पे एक सिंबल दो बार आना चाहिए, वही सिंबल यहां पे एक बार आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे दो ओ आ रहे हैं तो यहां पे 2% आ रहे हैं, इसका मतलब ओ का कोड तो पक्की बात है परसेंट। क्या कंक्लूजन निकला कि ओ का कोड डेफिनेटली परसेंट है, बिकॉज ओ इज द ओनली रिपीटिंग लेटर हियर एंड द ओनली रिपीटिंग सिंबल हियर इज परसेंट। अब भाई डी का कोड या तो क्वेश्चन मार्क है या फिर हैश है, ठीक है, और आर का कोड भी वही है, या तो क्वेश्चन मार्क है या फिर हैश है। लेकिन आर का कोड कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क और हैश में से जो दो बार यहां आ रहा होगा वो आर का कोड होगा, क्योंकि आर यहां पे दो बार आ रहा है जबकि डी एक ही बार आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन मार्क और हैश में से कौन सा दो बार आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब पक्की बात है कि आर का कोड क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आर यहां पे एक बार आ रहा है जबकि यहां पे दो बार आ रहा है। मतलब क्वेश्चन मार्क यहां पे एक बार आ रहा है और यहां पे दो बार आ रहा है। इसका मतलब आर का कोड क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो फिर ऑटोमेटिकली डी का कोड क्या हुआ, हैश हुआ, बिकॉज हैश इज द ओनली लेटर लेफ्ट हियर। गॉट इट। अब जैसे ही मेरे पास डी और आर के कोड्स आ चुके हैं, डी का कोड क्या आया, हैश, आर का कोड क्या आया, क्वेश्चन मार्क, तो बचा कौन बेटा, स्टार। तो स्टार किसका कोड हुआ, ए का, तो डेफिनेटली ए का कोड क्या हुआ, स्टार। सो सी हाउ लॉजिकली वी हैव अराइव्ड एट द डिफरेंट कोड्स दैट आर गिवन टू अस। तो मैंने यहां से ए का कोड निकाल लिया, स्टार। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका है, डोसा। अब डोसा में भाई ये 1 to 1 था क्या, देखो जरा, आर यहां लिखा है, ये स्टार किसका कोड है, ए का, तो आर के साथ तो ए नहीं लिखा है, आर के साथ तो ए लिखा हुआ है, आर के साथ ए का कोड लिखा हुआ है, तो क्या ये 1 to 1 कोडिंग हुई, नहीं। सो इट इज जम्बल्ड कोडिंग। तो इसीलिए डोसा का जब आंसर लिखोगे तो वो भी 1 to 1 नहीं होगा, वो भी जम्बल्ड ही होगा। तो तुम्हें खाली ये पता लगाना है कि डी ओ एस और ए के सिंबल्स क्या है, बस वो वाला ऑप्शन अपने को पिक करना है। एक बात पक्की है कि S is a new character, that means it will have a new symbol. So definitely वो ऑप्शन उठाऊंगा जिसमें इन चार से अलावा भी एक सिंबल आ रहा। क्या इसमें इन चार के अलावा कोई सिंबल आ रहा है, नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया, कैनॉट बी द आंसर। इसमें इन चार के अलावा एक सिंबल आ रहा है @ सो दिस मे बी द आंसर। इसमें देखो इन चार के अलावा कोई सिंबल आ रहा है, नहीं आ रहा, दिस कैनॉट बी द आंसर। इसमें आ रहा है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस बी एंड डी, बिकॉज उनमें एक नया सिंबल आ रहा है। अब वो नया सिंबल @ क्यों है सर, उसका कोई कारण नहीं, कुछ भी लगा सकता है, कोई भी नया सिंबल हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नया सिंबल तो डेफिनेटली किसको डिनोट कर रहा है, एस को। मतलब मेरे को अब किसके कोड्स लिखने हैं, डी ओ और ए के। मेरे को पता है डी ओ और ए के, डी का हैश है, ओ का परसेंट है और ए का स्टार है। कौन से ऑप्शन में, बी और डी में से कौन से ऑप्शन में स्टार, हैश और परसेंट आ रहा है, स्टार, हैश और क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर इज डी, स्टार, हैश, परसेंट। दिस इज हाउ यू अराइव एट द आंसर। So it will be tricky, symbol coding will be tricky, especially जब जम्बल्ड है तब ट्रिकी होगा। ये तो इजी था क्योंकि 1 to 1 था, जम्बल्ड दे दिया तो ट्रिकी हो गया, क्योंकि आपको पता लगाना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे आर दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, तो कौन सा कोड आर का है, कौन सा कोड ए का है, हमें थोड़ी पता। तो उसके लिए हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा, भाई यहाँ आर एक बार आ रहा है, ओ दो बार आ रहा है, तो ओ का कोड तो पक्का है परसेंट, आर का कोड या तो क्वेश्चन मार्क है या हैश है, वो डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि यहाँ आर दो बार आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन मार्क दो बार आ रहा है, हाँ। क्या हैश दो बार आ रहा है, ना, इसका मतलब आर का कोड क्वेश्चन मार्क हो, और आर का कोड क्वेश्चन मार्क होते ही डी का कोड हैश हो गया, क्योंकि डी एक ही बार आ रहा है। ए दो बार आ रहा है तो ए का कोड स्टार हो गया, क्योंकि स्टार दो बार आ रहा है। ऐसे पता लगाना। अब यहाँ पे भी एक एस नया लेटर आ गया, नया लेटर मतलब नया सिंबल, नया सिंबल सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है, और इन 2 ऑप्शन में से इनमें से जो 3 जो हमें चाहिए डी और ए, वो सिर्फ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, डी में। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। दैट इज हाउ यू अराइव एट द आंसर, ठीक। लेट्स सी अनदर वन। अब क्या बोल रहा है, फायर, फायर का कोड क्या है, हैश, स्टार, क्वेश्चन मार्क, परसेंट। फ्रीज का कोड बताना, अब तो एक ही वर्ड दे रहे हैं,
ठीक है, अब एक ही वर्ड दे रखा है और हमसे एक वर्ड पूछा है। अब जो वर्ड दिया है और जो वर्ड पूछा है उसमें देखो क्या क्या कॉमन है भाई, एफ आर और ई, ये तो कॉमन है, एफ आर 3 बार ई आर। एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा, जेड। नया लेटर मतलब नया सिंबल, न्यू लेटर मतलब न्यू सिंबल। सो डेफिनेटली मेरे पास वो ऑप्शन आना चाहिए जिसमें एक नया सिंबल आ रहा हो। और कितनी बार आ रहा हो, एक बार। नया सिंबल कितनी बार आना चाहिए, एक बार। नया सिंबल मतलब इन चारों को छोड़ के कुछ भी, ठीक है। अब जरा देखो इन चारों को छोड़ के सिंबल क्या इसमें आ रहा है, आ रहा है भाई, ये रहा एंड आ रहा है, तो ये हो सकता है। क्या इसमें कोई नया सिंबल आया इन चारों को छोड़ के, नहीं आया, ये नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई नया सिंबल आया इन चारों को छोड़ के, आया, कौन आया, ये। लेकिन ये कितनी बार आया, 2 बार। मेरे को कितनी बार नया सिंबल कितनी बार चाहिए, एक बार, क्योंकि जेड एक बार आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता भले इसमें नया सिंबल आ रहा है। क्या इसमें कोई नया सिंबल आ रहा है, आ रहा है, @ तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट ऑप्शंस आई एम लेफ्ट विद, ए एंड डी। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे ई कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यानी अब ई का कोड कौन सा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जंबल्ड है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा 1 to 1, आई डू नॉट नो। सो इट इज जंबल्ड। जंबल्ड का मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल ई का मतलब इनमें से एक सिंबल 3 बार आना चाहिए। ट्रिपल ई का मतलब इनमें से एक सिंबल 3 बार आना चाहिए। ऑप्शन 2 ही बचे मेरे पास। लुक एट दिस, क्या इसमें कोई भी सिंबल 3 बार आ रहा है, इसमें तो कोई भी सिंबल 3 बार नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई। तो आंसर कौन सा हुआ, डी, क्योंकि इसमें कौन सा सिंबल 3 बार आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। यू अंडरस्टूड। अब ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन मार्क तो आर का कोड है, नहीं है, वो तो जंबल्ड है, हमें थोड़ी पता 1 to 1 है, हमें तो पॉसिबल आंसर बताना है। हो सकता है कि आर का कोड क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन इस केस में इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं, इसीलिए मैंने कहा ऑप्शन के हिसाब से चलें। तो हमारे पास भाई ये इंफॉर्मेशन है कि भाई 3 सिंबल तो इसके साथ मैच करेंगे, लेकिन एक नया सिंबल आएगा और वो एक ही बार आएगा, वो सिर्फ इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में हो रहा है। उसके अलावा 3 सिंबल ऐसे हैं जो, मतलब एक सिंबल ऐसा है जो पुराना है और वो 3 बार आएगा। एक सिंबल ऐसा है जो पुराना है और वो 3 बार आएगा। क्यों आएगा सर 3 बार, क्योंकि 3 ई है और ई यहां पे भी आ रहा है। अब वो इन चारों में से कोई भी सिंबल हो सकता है। मतलब अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता %, क्वेश्चन मार्क, #, तो मैं वो भी सही कर सकता था। इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 क्वेश्चन मार्क ही, इन चारों में से कोई भी एक सिंबल 3 बार आना चाहिए, बिकॉज इट इज जंबल्ड, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डील विद सिंबल कोडिंग। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग इज लैंग्वेज कोडिंग। दैट इज द 5th एंड लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग, लैंग्वेज कोडिंग। लैंग्वेज कोडिंग में क्या होता है, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा लंबे दिखते हैं। लैंग्वेज कोडिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा लंबे हैं दिखने में, पर सबसे इजी होते हैं। करना क्या है, ईच लेटर और वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस इज कोडेड इन एन एलियन लैंग्वेज। एलियन लैंग्वेज मतलब उटपटांग कुछ भी लैंग्वेज, मतलब कुछ भी वर्ड बना देगा, मीनिंगलेस, ठीक है। सबसे पहली बार इसमें लिटरल मीनिंग पे कभी मत जाना। लैंग्वेज कोडिंग का कोई क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग में कभी नहीं जाना। लिटरल मीनिंग मतलब जो इंग्लिश में मीनिंग निकलता है उसमें नहीं जाना, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एलियन लैंग्वेज लिखा है, मतलब यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो ईच लेटर और वर्ड, इसमें लेटर या वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड भी कोड हो सकता है, लेटर अलग से भी कोड हो सकता है। ईच लेटर और वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस इज कोडेड इन एन एलियन लैंग्वेज एंड यू हैव टू डिकोड इट। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। कैसे डिकोड करना है सर, लॉजिक लगा के करना है। कैसे करेंगे, एग्जांपल देखो। जैसे उसने बोला TCP, अब TCP का कोई मतलब थोड़ी होता है, ये एलियन लैंग्वेज, ठीक है। उसने बोला TCP का मतलब क्या है, हमारी लैंग्वेज में क्या मतलब है, ड्रिंक फ्रूट जूस। मतलब हम जो ये बोल रहे हैं वो एलियन क्या बोल रहा है, TCP। अब इसका मतलब ये नहीं कि T का मतलब ड्रिंक है, C का मतलब फ्रूट है, P का मतलब जूस है, नहीं है। ये हमेशा जंबल्ड होगा, इट विल ऑलवेज बी जंबल्ड। हाउ डू यू फाइंड आउट कि कौन सा किसका है, उसके लिए लॉजिक लगाएंगे। जैसे यहां लगाया, यहां भी तो जंबल्ड है, पता लगा लिया, तो यहां भी जंबल्ड है, पता लगा लेंगे। अगला क्या है, सी की ली, फिर 3 वर्ड दिए, इधर क्या आंसर निकला, क्या मीनिंग निकला, जूस इज स्वीट, ठीक है। फिर ली री मी ही इज इंटेलिजेंट, 3 उसने सेंटेंस दे रखे। ये एलियन लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट। जिसको हम स्वीट बोलते हैं उसको एलियन क्या बोलेगा, जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको एलियन क्या बोलेगा, ये बताना। समझ आई, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्या लॉजिक है। तुम्हें क्या करना है बेटा, कोई भी 2 सेंटेंस उठा के उनमें कॉमन वर्ड ढूंढना है। क्या करना है, कॉमन वर्ड ढूंढना है। इफ यू टेक दीज 2, व्हाट इज कॉमन वर्ड इन दीज 2, इट इज सी। सी इज कॉमन इन दीज 2। व्हाट इज कॉमन इन दीज 2, इट इज जूस। जूस इज कॉमन इन दीज 2। दैट मीन्स पक्की बात है कि सी इज द कोड फॉर जूस। जिसको हम जूस बोलते हैं उसको एलियन क्या बोलता है, सी। समझ आई, कॉमन इधर उठाओ, कॉमन इधर उठाओ, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट आपके पास आया भाई, जैसे ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है,
ली कॉमन है, ठीक है, इधर ली ली कॉमन है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इज कॉमन, मतलब पक्की बात है ली का कोड क्या है, इज, मतलब जिसको हम इज बोलते हैं उसको एलियन ली बोलता है, ठीक है। और कुछ कॉमन दिखा मेरे को, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिखा नहीं है, नथिंग एल्स इज कॉमन, ओके। सो दीज आर दी ओनली कोड्स व्हिच आई कैन आइडेंटिफाई। इसके अलावा कोई भी कोड मैं पता लगा नहीं सकता। ऑफ कोर्स मैं एक और चीज पता लगा सकता हूं, जैसे इस वर्ड में, इस लेट सेंटेंस में 2 पता पड़ गए तो तीसरा भी पता पड़ गया। फिर भाई की जो है उसका कोड पक्की बात है क्या हो गया, स्वीट हो गया, क्योंकि की इज द ओनली वर्ड लेफ्ट हियर एंड स्वीट इज द ओनली वर्ड लेफ्ट हियर। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट? सो व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट? इट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है, की को। तो पहला जो मेरा आंसर है उसका आंसर क्या हुआ, स्वीट का आंसर क्या हुआ, की, ठीक है। दूसरा उसने पूछा इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट देखो, इंटेलिजेंट कैन बी री एज वेल एज मी, क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ा ही और इंटेलिजेंट दोनों का नहीं पता पड़ा। तो इंटेलिजेंट का आंसर या तो री होगा या फिर मी होगा, ली नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो मैं क्या लिखूंगा, या तो री या फिर मी, ये लिखूंगा। या फिर अगर एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो मैं वो ऑप्शन लगाऊंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जरूरी नहीं हर एक का कोड हम निकाल सके, जितने कॉमन मिलेंगे उनका निकाल लेंगे। दैट इज द लॉजिक व्हिच यू हैव टू फॉलो इन लैंग्वेज कोडिंग, समझ आई? Have another let's see another example 3 to 4। अब नंबर्स दे दिए, 3 नंबर दिए, 3 वर्ड दिए, लाइट इज ब्राइट, मतलब हर नंबर एक वर्ड को डिनोट कर रहा है। कौन सा नंबर किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज अगेन जम्बल्ड, ठीक है। तो 3 to 4 का मतलब लाइट इज ब्राइट, 6 to 9 का मतलब गर्ल इज ब्यूटीफुल, 4 7 5 8 का मतलब आई लाइक ब्राइट क्लोथ्स। फिर से वो ये 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, राइट, और 3 अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे हैं। दिस इज आवर लैंग्वेज, दिस इज द एलियन लैंग्वेज। अब वो फिर पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर लाइट, व्हाट इज द कोड फॉर क्लोथ्स। सेम लॉजिक, मेरे को फिर से क्या ढूंढना है इन दोनों में, कॉमन। कौन दिखा कॉमन, मुझे 2 दिखा। इन दोनों में कॉमन कौन दिखा, इज। इसका मतलब इज का कोड डेफिनेटली 2 है, ये तो पक्की बात है कि इज का कोड 2 है, राइट। इसके बाद देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, 6 to 9 और 4 7 5 8 कुछ कॉमन नहीं। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, जितने कॉमन देख सकते हैं सब देखेंगे। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, कॉमन है भाई 4 कॉमन है, ये 4 ये 4। पहले और तीसरे में यहां कौन कॉमन है, ब्राइट कॉमन है, ब्राइट ब्राइट, यानी रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है, ब्राइट को। सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, इज को। मेरे से किसका पूछा है, लाइट का। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में खाली लाइट ही बचा है, तो पक्की बात है कि लाइट का कौन डिनोट, क्या कोड हुआ, 3। ट्राइंगल इज डिनोटिंग लाइट, सो ट्राइंगल इज डिनोटिंग 3 बिकॉज दैट इज द ओनली लेटर लेफ्ट, ठीक है। सो इसका मतलब व्हाट इज द आंसर फॉर लाइट, इट इज 3। ओके, व्हाट अबाउट क्लोथ्स? क्लोथ्स इज द वर्ड इन द थर्ड सेंटेंस। अब थर्ड सेंटेंस में तो मेरे को खाली एक वर्ड पता है व्हिच इज ब्राइट, बाकी तीनों ही नहीं पता। तो इसका मतलब क्लोथ्स का आंसर या तो क्या होगा 7 या 5 या 8। सो क्लोथ्स कैन बी 7 और 5 और 8, या हम सीधा क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्लोथ्स का कोड हम नहीं पता लगा सकते बिकॉज कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं है, तो हम बोलेंगे 7 5 या 8 में से कुछ भी हो सकता है, या फिर हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल अप्रोच क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज कोडिंग। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ कोडिंग्स, राइट। अब मैंने सारे मिसलेनियस पे बेस्ड कुछ 7 क्वेश्चंस लिखे, जस्ट कॉपी देम नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज नाउ एंड फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बैठेगी, ये सीधा सा हिसाब है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको पैटर्न्स कैन बी मेनी, सो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा पैटर्न्स तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दीज 7 क्वेश्चंस। सी द फर्स्ट वन, if zip equal to 198 and zap equal to 246, what will be VIP? All right, so there are 2 words given to me, zip का कोड है 198 और zap का कोड है 246, ये दोनों कोड्स, ठीक है। Okay, now it cannot be 1-to-1 coding. Why? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर सेम है, देखो Z और P दोनों में सेम है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 सेम है, नहीं है। इसका मतलब 1-to-1 कोडिंग नहीं हो सकती। अगर 1-to-1 होती तो फिर ZP का जो कोड फर्स्ट में वही ZP का कोड सेकंड में होता, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब फिर इसने कुछ ना कुछ दूसरा लॉजिक लगाया। अब जब 1-to-1 नहीं होगा तो फिर तो हमारे पास एक ही लॉजिक है, हम टोटल कोडिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब टोटल कोडिंग पे जब हम जाएंगे तो जिप का अगर मैं कोड निकालूं, मतलब तीनों का निकाल के ऐड करूं, ठीक है, तो Z we know it's 26, alright. What is I? I is 9, 16, right? If I add all these, what do I get? 16, 9, 25 and 26, 51. 51 आता है, ठीक है। अब 51 आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 198, कोई कनेक्शन नहीं। अगर मैं रिवर्स कोडिंग पे जाऊंगा
तो वो भी देख लेते हैं रिवर्स कोडिंग में क्या होगा भाई। रिवर्स कोडिंग में 27 में से माइनस करना है तो 1 आ गया, 27 में से माइनस करना है तो 18 आ गया, 27 में से माइनस करना है 11 आ गया, ये आया 19 एंड 1 29 एंड 1 30, ये 30 आ गया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में कोडिंग आ गई, रिवर्स में कोडिंग आ गई, लेकिन 198 तो इनके आसपास भी नहीं, तो इसका मतलब ये चीज तो बैठ नहीं रही। तो अब इसको तो छोड़ते हैं, ठीक है। अब अपन किस पे आते हैं, जैप पे। अब देखो तुम खाली ये सोचो कि जिप से जैप पे जब जा रहे हैं तो जेड और पी तो सेम रहता है, जेड और पी के कोड में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, भले वो कुछ भी लॉजिक लगा दे, ठीक है। फर्क सिर्फ किसमें पड़ रहा है, आई से ए पे आने में। तो जब हम आई से ए पे आते हैं तो हमारा लॉजिक 198, हमारा कोड 198 से 246 पे आता है। What is the difference of these two? 246 minus 198. How much is the difference? So it comes out to be 8. Then 23 so 48. So 48 is the difference. Okay. So that means जब मैं I से A पे आता हूँ तो मेरा difference आता है 48, वो भी प्लस में, प्लस 48 हो जाता है। अब देखते हैं अपन अगर I से A आते हैं तो होता क्या बेसिकली, ठीक है। So this is the magic chart that we have. Okay, right? मेरे को कहां से आना है, आई से ए पे। आई नो दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 9, ऑलराइट, एंड दिस इज 13। दिस इज माय मैजिक चार्ट। मैं कहां पे आ रहा हूं, देखो आई से ए पे आ रहा हूं। तो जस्ट अंडरस्टैंड, आई से ए पे आने का मतलब -8 करना। 8 यूनिट पीछे जा रहे हो ना, अब 9 से 1 पे जा रहे हो। जब आप 8 यूनिट पीछे जा रहे हो, मतलब जब आप यहां -8 जा रहे हो, ठीक है, आई से ए जा रहे हो -8, तो आपका जो कोड है, कोड वो 198 से कहां जा रहा है, 246। इसका मतलब +48 हो रहा है। That means 8 यूनिट्स पीछे जाने पे +48 हो जाता है। 8 और 48 में कनेक्शन 6 टाइम्स है, 8 6 48। तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि 1 यूनिट पीछे जाने का मतलब 6 यूनिट आगे जाना कोड में। 1 यूनिट पीछे जाने का मतलब 6 यूनिट आगे जाना कोड में। कुछ भी लॉजिक हो, ये तो बोल ही सकता हूं भाई, जब 8 यूनिट पीछे जा रहा हूं तो 48 यूनिट बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट पीछे जाऊंगा तो 6 यूनिट बढ़ेगा। अब मैं ये देखता हूं मेरे से क्या मांगा है उसने, वीआईपी मांगा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वीआईपी, ठीक है। Now see what was your original code, zip, and now you have to get VIP. Again I found two equals, IP matches. That means अब मेरे को Z से V पे जाना है। अब Z से V पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, let's have a look at that as well. This is N, this is O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Have a look at V. V से कहाँ जाना है, Z पे, सॉरी Z से V पे जाना है, उल्टा जाना है, Z से V पे जाना है। Z से V पे जाने का मतलब कितनी स्टेप पीछे जाना है, 4 स्टेप, ठीक है। 4 पोजीशन पीछे जाना है। 4 पोजीशन पीछे जाने का मतलब यहाँ पे हम -4 जा रहे हैं। 1 यूनिट पीछे जाने का मतलब 6 यूनिट आगे जाना। 4 यूनिट पीछे जाने का मतलब 24 यूनिट आगे जाना, ये बोल सकते हैं। किससे 24 यूनिट आगे जाना, जिप के कोड से। व्हाट वाज द कोड ऑफ जिप, 198। तो 198 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 24। सो आई शुड रीच माय ओरिजिनल, माय न्यू कोड। What is 198 plus 24? Is it 222? Is it there in the options? Yes. So that is the correct answer. Let's see the second one. See the second one. क्या बोलता है? This is a question on language coding. Whom are Sam? Water is life. Sam na zo, glass of water. She zo ma, life of pi. आपको pi का कोड बताना है. So let's start taking the common terms. Whom are Sam और Sam na zo में क्या कॉमन है? Sam कॉमन है. Sam कॉमन है. इन दोनों में क्या कॉमन है, वाटर कॉमन है, यानी वाटर का कोड डेफिनेटली सैम, ठीक है। लास्ट के दो में क्या कॉमन है, जो कॉमन है, जो। इधर क्या कॉमन है, ऑफ, यानी ऑफ का कोड डेफिनेटली जो है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, माँ कॉमन है, माँ। यहां क्या कॉमन है, लाइफ, यानी लाइफ का कोड डेफिनेटली माँ है। अब उसने किसका कोड पूछा है, पाई का। पाई देखो इज द लास्ट वर्ड इन द थर्ड सेंटेंस, एंड व्हाट इज द लास्ट code in the third sentence, she. That means the code for pi has to be she. That is the answer. Simple. Got it? अच्छा, इसका कोड पूछता तो इसका भी कोड आ गया। इसका कोड कितना आया, who. ग्लास का भी कोड आ गया। ग्लास का कोड कितना आया, ना। तो यहां पे सारे कोड्स निकल गए, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। Let's see the third question. Third and fourth are very similar types of questions, but they will have different results. So understand them very carefully. This is a very common question. If blue means green, green means yellow, yellow means white, white means red, red means pink, and pink means brown. What is the color of human blood? ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ये इसको मीन करता है, उसको मीन करता है, उसको मीन करता है, फिर कुछ भी पूछ लिए। तो तुम तो ये कॉन्सेंट्रेट करो, तुमसे क्या पूछा है, कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। हमें पता है कि भाई कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होता है, रेड।
ठीक है बेटा, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन एक साथ देखो आप। थर्ड क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, ब्लू मींस ग्रीन, ग्रीन मींस येलो, ऐसे मींस लिखा हुआ है। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, डॉग इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड बाइसन, बाइसन इज कॉल्ड स्नेक, स्नेक इज कॉल्ड मंगूज, व्हिच ऑफ दीस इज रियर्ड एज अ पेट, व्हिच ऑफ दीस इज रियर्ड एज अ पेट। पेट की तरह किसको पाल सकते हैं हम इनमें से, डॉग को। डॉग इज द ओनली एनिमल दैट कैन बी रियर्ड एज अ पेट, और तो किसी को पाल ही नहीं सकते। ठीक है, यहां पे पूछा कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो उसका आंसर हमें पता है रेड होता है। देखो थर्ड का आंसर रेड है, फोर्थ का आंसर डॉग है, ये तुम्हें पता है, ओरिजिनल आंसर्स ये हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में मींस लिखा हुआ है, ठीक है, ए मींस बी, और फोर्थ क्वेश्चन में ए इज कॉल्ड बी लिखा हुआ। इन दोनों की अप्रोच में क्या फर्क है वो समझ लेना बस। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अगर मेरे को आंसर लिखना है तो ये तो पक्की बात है कि आंसर मेरा इस क्वेश्चन में तो देखो बहुत सिंपल सी बात होगी भाई, डॉग इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड बाइसन। डॉग तो सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डॉग एक ही जगह पे फीचर कर रहा है। मान लो इसके पीछे डॉग कहीं और भी होता तो उन दोनों में से एक आंसर होता, ये आपको पहले ही कंफर्म होना चाहिए कि जहां पे डॉग फीचर कर रहा है वही मेरा आंसर होगा बस, और तो बाकी सब तो वैसे ही फालतू। जैसे यहाँ रेड कहां पे फीचर कर रहा है, व्हाइट और पिंक में, तो इन दोनों में से मेरा आंसर है। पहले तो इन दो ऑप्शंस पे ब्रॉड डाउन, मतलब नैरो डाउन हो जाओ, दैट यू आर नैरो डाउन टू 2 ऑप्शंस। ओके, इसके बाद अब समझना क्या है कि भाई रेड, जैसे मेरा आंसर रेड है, अब अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को सपोज कोई बोले कि रेड मींस पिंक है, तो आंसर पिंक लगा देते हैं। किसी ने बोला भाई इसका आंसर क्या है, पिंक, और किसी ने बोला इसका आंसर क्या है, व्हाइट। दो ही आंसर हो सकते हैं, लेट्स एनालाइज बोथ द आंसर। सपोज किसी ने बोला पिंक, पिंक का मतलब समझो, रेड मींस पिंक, बट व्हाट इज पिंक मीनिंग, ब्राउन। तुमने आंसर क्या दिया, पिंक। तुमसे किसी ने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तुमने आंसर क्या दिया, पिंक, बट पिंक मींस व्हाट, ब्राउन। मतलब अगर तुमने पिंक बोला तो डिक्शनरी में पिंक ढूंढूंगा तो इक्वल टू कितना आएगा, ब्राउन। इसका मतलब तुम्हारा आंसर तो ब्राउन आ रहा है, पर तुम्हें आंसर क्या देना था, रेड देना था। तो अगर तुमने पिंक आंसर दिया है तो तुम एक्चुअल में क्या आंसर दे रहे हो, ब्राउन आंसर दे रहे हो। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू आर एक्चुअली गिविंग द आंसर एज ब्राउन, बिकॉज पिंक इज मीनिंग ब्राउन in the dictionary. Whereas if you give white as the answer, suppose you give white as the answer, if you give white as the answer, that means what, white, मैंने आंसर दिया white, but what is white meaning, red। मतलब जब मैं डिक्शनरी में white को ढूंढूंगा तो उसका मीनिंग तो रेड है, और मेरे को आंसर रेड ही चाहिए। तो what is the correct answer of this question, white, क्योंकि white का मीनिंग रेड है, ठीक है, जबकि पिंक का मीनिंग ब्राउन। तुम्हारा एक्चुअल आंसर ब्राउन हो गया, जबकि तुम्हें एक्चुअल आंसर रेड चाहिए। तो क्या ट्रिक क्या बनी कि जब भी A मींस B है तो B आंसर लाने के लिए A को बुलाना पड़ेगा, तो हमेशा पीछे वाला आंसर लिखना है। B को बुलाने के लिए A आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको रेड आंसर देना है तो आपको व्हाइट लिखना पड़ेगा, हमेशा पीछे वाला लिखना है मींस में। मींस में कौन सा लिखना है, पीछे वाला। ठीक है, अब इस वाले को समझे। मान लो कि भाई इसके पहले एक और चीज होती, कैट इज कॉल्ड डॉग, कैट नहीं, लेट अस से टाइगर, टाइगर इज कॉल्ड डॉग। इसके पीछे एक और होता, सपोज, इस क्वेश्चन में तो है नहीं, समझने के लिए मैंने बोला कि टाइगर इज कॉल्ड डॉग, इसके पीछे और होता। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ दीज इज रेयर्ड एज अ पेट। अब रेयर्ड एज अ पेट कौन सा होता है भाई, डॉग होता है। इन सब में जानवरों में से खाली डॉग इज रेयर्ड एज अ पेट, तो मेरे को पता है मेरा ओरिजिनल आंसर डॉग आना चाहिए। अब दो ऑप्शन है भाई, डॉग कहां पे आ रहा है, डॉग एक तो यहाँ आ रहा है जहाँ पे लायन है, और एक यहाँ आ रहा है जहाँ पे टाइगर। मतलब या तो मैं आंसर क्या दूंगा, लायन, या फिर मैं आंसर क्या दूंगा, टाइगर। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो लायन या टाइगर। इसके अलावा तो बाकी सब तो फालतू, उनमें तो किसी में डॉग आ ही नहीं रहा। मैंने कहा ना इंडिविजुअली देखना इक्वेशंस को, कनेक्टेड तो है नहीं। अब क्या होगा भाई, जैसे अगर सपोज किसी ने आंसर दिया लायन, लायन आंसर दिया किसी ने, ठीक है, लायन आंसर देने का मतलब समझो, डॉग इज कॉल्ड लायन। मतलब अगर मैंने लायन बोला है, डॉग इज कॉल्ड लायन, कौन लायन बुलाया जाता है, डॉग। मैंने क्या जवाब दिया, लायन। कौन लायन बुलाया जाता है, डॉग। इसका मतलब मैं अगर लायन आंसर दे रहा हूं तो मेरा एक्चुअल आंसर डॉग ही आ रहा है, क्योंकि किसको हम लायन बोलते हैं, डॉग को। तो अगर मैंने लायन बोला दैट मींस आई एम कॉलिंग डॉग। अब की बार कौन सा आंसर है, की बार आंसर कौन सा है, डॉग को बुलाना है। तुमने किसको आवाज लगाई, लायन को, मतलब नेक्स्ट वाला। ए इज कॉल्ड बी में अगर ए को बुलाना है तो बी आंसर देंगे। इज कॉल्ड में कौन सा आंसर लिखना है, आगे वाला, और मीन्स में कौन सा आंसर लिखना है, पीछे वाला। ठीक है, लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अगेन लैंग्वेज कोडिंग है। क्या बोला, स्लो मूव, गेट बैकवर्ड्स, फायर अवे। ये तो इंग्लिश में लिख रखा है, और ये एलियन लैंग्वेज, VFMD, VEN, PCTLD, COXD, QHOE, CDCL। देन ब्रिक्स का कोड बताना है।
तो देखो यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर, फिर यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ पे 3 आ गए, इसमें एक वर्ड रह गया है, करेक्शन करो प्लीज। यहाँ पे आएगा ZMUE, फिर आएगा BEN, प्लीज इंसर्ट दिस। ये 4 लेटर का वर्ड गायब है, तभी बैठेगा, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, फिर ये 3 हुए तो ये 3 हो गए, फिर ये बैकवर्ड्स कितने हो गए, 9 हो गए, तो यहाँ पे भी 9 है देखो, फिर ये फायर 4, फिर ये अवे 4। अब ठीक है, सो दैट मींस इट हैज टू बी अ 1-to-1 कोडिंग। फिर 1-to-1 कोडिंग होगी तो हमें किसका कोड निकालना है, ब्रिक्स का। तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट द कोड फॉर BRICK एंड S, इन सब का कोड निकालना, दैट इज ऑल, ठीक है। सो लेट्स सर्च फॉर बी एरा, मतलब 9 लेटर वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर, सो इट इज P, इसका मतलब यहाँ P आएगा। फिर R किधर है देखो, R एक तो ये रहा, फायर इसमें थर्ड, मतलब इसमें थर्ड, सो O आना चाहिए, ठीक है। फिर I मतलब R के पहले मतलब H, तो ये H आना चाहिए। फिर C किधर आया, C के बाद K भी चाहिए, तो देखो बैक में C के एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे ये TL एक साथ आ रहा है, तो यहाँ आएगा T, यहाँ आएगा L। लास्ट में को चाहिए S किधर आया, बैकवर्ड्स में लास्ट वाला, तो इधर V, तो ये V। सो व्हाट इज द आंसर, POHTLV। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी POHTLV। तो इसके बेस पे कोई भी वर्ड पूछ सकता हूं मैं, जो भी लेटर्स यहाँ आ रहे हैं उन पे बस 1-to-1 कोडिंग होगी, ठीक है। व्हाट अबाउट 6th वन, 6th वाले में फिर एक सीरीज दी उसने, क्या सीरीज दे दी, अल्फाबेट सीरीज दे दी। अब अल्फाबेट सीरीज कैसी दी देखो, पहला आ रहा है ABD, फिर कौन आ रहा है DGK, फिर आ रहा है HMS, फिर आ रहा है MTB, और फिर आ रहा है SBL, राइट। सो इट्स अ 3 लेटर सीरीज। अब 3 लेटर सीरीज में पैटर्न क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा, तभी वी कैन कंप्लीट दिस सीरीज, बिल्कुल जैसे नंबर सीरीज में करते थे। सो लेट्स सी व्हाट इज द पैटर्न। देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, एक तो इनमें आपस में भी पैटर्न हो सकता है, और एक सीधा सीधा इसका फर्स्ट में क्या पैटर्न है वो देख लो, इनके सेकंड्स में क्या पैटर्न है वो देख लो, और इनके थर्ड्स में क्या पैटर्न है वो देख लो, ठीक है। जनरली ये ज्यादा यूजफुल है कि हर फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या पैटर्न है। तो अगर हम A से D जाते हैं तो +4 करना पड़ता है, हमें +3 करना पड़ता है, B C स्किप और D आ गया। D से H जाएंगे तो E F G 3 स्किप करें तो +4, H से M जाएंगे तो I J K L कितने स्किप करें, 4 यानी +5। M से S जाएंगे तो डेफिनेटली 6 स्किप होने चाहिए, N O P Q R 5 स्किप हुए मतलब +6, ठीक है। तो ये तो बैठ गया पैटर्न। इसका मतलब हमें पता है कि अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें 7 स्किप होगा, मतलब 6 स्किप होगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो S के बाद 6 स्किप करते हैं, देखो क्या आता है, T U V W X Y, ये तो स्किप करना है तो Z आना चाहिए, इसका मतलब माय फर्स्ट लेटर हैज टू बी Z, तो पक्की बात है। तो लास्ट ऑप्शन तो गया। अब आ जाते हैं B वाले पे। B वाले में क्या लॉजिक बैठ रहा है, देखो B से कहां पहुंच रहा है G पे, तो क्या क्या स्किप हुआ, C D E F 4 स्किप हुए मतलब +5। फिर G से कहां पहुंच रहा है M पे, H I J K L 5 स्किप हुए, H I J K L 5 स्किप हुए मतलब +6, तो यहाँ पे डेफिनेटली +7 और यहाँ पे +8 हो रहा होगा, यू कैन वेरीफाई दैट। M से T और T से D, इसका मतलब अब जो आएगा वो +9 आएगा। तो B से स्किप करना चालू करते हैं 8 को, तो क्या क्या स्किप हो गया, C D E F G H I J तक स्किप हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो +9 करने पे क्या आ गया, ऑलराइट। अभी तक कौन सा ऑप्शन बैठा, Z K, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बैठा। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में D से कहां पहुंचा, K पे। D से K पहुंचने में क्या क्या स्किप हुआ, E F G H I J 6 स्किप हुए मतलब +7, ठीक है। उसके बाद K से S पहुंचने में +8 होना चाहिए, दैट्स व्हाट द पैटर्न सजेस्ट। सो लेट अस वेरीफाई। सो L M N O P Q R 7 स्किप हुए मतलब +8, करेक्ट। सो यहाँ +9 आएगा, यहाँ +10 आएगा, दैट मींस अब हमें जो मिलेगा वो +11 मिलेगा। तो अब हमें 10 स्किप करना है, L के बाद में 10 स्किप करो, क्या आएगा, M N O P Q R S T U V, V स्किप करना है मतलब W आएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, Z K W। सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सीरीज व्हिच कैन बी गिवन टू यू, जस्ट लाइक नंबर सीरीज, कीप ऑन स्किपिंग अल्फाबेट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोलता है पेपर इक्वल टू 11.20, पेपर का कोड कितना दिया है 11.20, ठीक है, और पेंसिल का कोड दिया है 9.83। पॉइंट्स में क्यों आ गया ये, पॉइंट्स में क्यों आ गया भाई, उसके लिए पहले हमें टोटल कोड निकालना पड़ेगा, फिर ही समझ में आएगी कहानी की पॉइंट्स में क्यों आया। सो लेट अस फाइंड आउट द कोड फॉर P A P E एंड R, इन सब का कोड निकाल लेते हैं। P का कोड कितना होता है, P का कोड M का है 13, तो 14 15 16,
ठीक है। सो P का कोड 16 हो गया, वापस यहाँ पे P आया, उसका भी 16 हो गया, A का 1 हो गया, E का 5 हो गया और R का 18 हो गया। ये सबके कोड हो गए। लेट अस ऐड ऑल दीस। इतना है टोटल, 6 और 6 12, 13, 13 और 18 और 8 26, 2 3 4 5, 56 आया। So what are we getting? We are getting 56. But here the result is 11.2. Now how will you obtain 11.2 from 56? Do we obtain it by doing 56 by 5? 56 by 5 is 11.2 or not? कैसे सर, 5 कैसे दिमाग में है? इसमें कितने लेटर है बेटा? देखो इस वर्ड में कितने लेटर है? 5। इसका मतलब उसने क्या करा है, टोटल कोड को नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दिया। टोटल कोड को नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दिया। दैट इज अनदर टाइप ऑफ लॉजिक। तो 11.2 मैच हो गया। डज द सेम लॉजिक अप्लाई टू पेंसिल आल्सो? यू हैव टू वेरीफाई इट। ठीक है, सो पेंसिल भी निकाल के देख लो एक बार, आई थिंक वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, पेंस P में वापस वही 6, ये 5, N का कितना हो गया 14, C का 3, I का 9 और L का 12। Add them, what do you get? 31, sorry 21, then 35, 38, 47, 59. So I am getting 59 here. 59 and how many letters does pencil have? 6. 59 by 6 निकाल के देखो 9.83 आता है। 59 by 6 9.83 आता है। ठीक है, so it verifies, that means हमारा लॉजिक सही है। तो अब हमें पेन का निकालना है। तो पेन मतलब यहां तक लेना है बस। ठीक है, 16 और 5 21, 21 और 4 21 और 14 35। 35 को डिवाइड किससे करना है? 3 से, बिकॉज पेन में कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो 35 by 3 शुड बी द आंसर। 35 by 3 कितना आता है? 11.66। आंसर शुड बी सी ऑप्शन, 11.66। Okay, so these are all the miscellaneous types of questions, and that is all types of questions covered in coding decoding. Now please practice questions from it. That completes this chapter. ठीक है।